हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपके 11th के टॉपिक टाइम एंड वर्क से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपने 11th में टाइम एंड वर्क को काफ़ी अच्छे से किया है तो आपको 12th में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आपने 11th में टाइम एंड वर्क को अच्छे से नहीं किया है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न्स बिल्कुल बेसिक से करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न जैसा कि टॉपिक का नाम है, चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि पाइप और सिस्टर्न होते क्या हैं। पाइप आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। चलिए फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाइप की डेफिनेशन होती क्या है। ए पाइप इज़ अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब थ्रू विच ए लिक्विड और गैस कैन फ्लो। तो पाइप एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें से कोई लिक्विड या गैस जो है वो फ्लो कर सकती है, राइट। चलिए अब बात करते हैं सिस्टर्न की। सिस्टर्न क्या होता है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सिस्टर्न इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वियर, टैंक और ए कंटेनर विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स सच एज वाटर, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा। इट मीन्स सिस्टर्न होता क्या है? सिस्टर्न एक आर्टिफिशियल रिजर्वियर होता है या फिर कह लीजिए टैंक होता है या एक कंटेनर होता है जिसको हम किसी लिक्विड को लाइक वाटर या केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सिस्टर्न होता है। चलिए अब बात करते हैं इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप की। आइए बात करते हैं इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप की। तो देखिए इनलेट पाइप क्या होता है। ए पाइप विच इज़ यूज्ड टू फिल द टैंक इज कॉल्ड इनलेट पाइप। ऐसा पाइप जो टैंक को फिल करने का काम करता है उसको हम कहते हैं इनलेट पाइप। आउटलेट पाइप ए पाइप विच इज़ यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक और सिस्टर्न इज कॉल्ड आउटलेट पाइप। मीन्स जो पाइप टैंक को फिल करने का काम करता है उसको हम कहते हैं इनलेट पाइप, और जो पाइप टैंक को खाली करने का काम करता है उसको हम कहते हैं आउटलेट पाइप। अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए ये जो है ये हमारा इनलेट पाइप है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा टैंक को फिल कर रहा है और ये हमारा आउटलेट पाइप है, ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। आइए अब पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझते हैं। देखिए ये एक टैंक है और मेरे पास एक इनलेट पाइप है। मैंने उस इनलेट पाइप को एक काम दिया है। एक काम, क्या काम दिया है कि उसे इस टैंक को ना पूरा फिल करना है, उसे इस टैंक को पूरा फिल करना है। तो उस पाइप ने क्या किया, इस पूरे टैंक को 2 घंटे में फिल कर दिया। तो उसने मेरा वो एक काम कर दिया है ना। तो उसने वो जो काम किया कितने घंटे में किया? 2 आवर्स में, राइट। तो देखिए यहाँ पर है टाइम, यहाँ पर है वर्क डन। तो उस इनलेट पाइप ने मेरे उस काम को, मैंने उसे एक ही काम दिया था ना, क्या काम दिया था? एक काम क्या है कि इस टैंक को पूरा फिल करना है, और उसने इसे 2 आवर्स में फिल कर दिया। तो उसने मेरे इस एक काम को 2 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। बात समझ आई आपको? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर उस पाइप ने पूरे टैंक को, मेरे एक काम को 2 घंटे में कंप्लीट किया है तो उसका 1 घंटे का काम कितना होगा? 1 घंटे का काम कितना होगा? अब आप बोलेंगे भाई उसने टैंक को अगर 2 घंटे में फिल किया है, 2 घंटे में फिल किया है तो 1 घंटे में वो आधे टैंक को फिल करेगा, राइट। वो 1 घंटे में आधे टैंक को फिल करेगा। इट मीन्स वो 1 आवर में हाफ काम करेगा, 1 आवर में हाफ काम करेगा। तो देखिए हमने क्या किया, 2 आवर्स में अगर वो एक काम कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड देखिए 2 से डिवाइड किया। 2 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे 1 आवर का काम निकालना था, 1 आवर का काम निकालना था। देखिए यहाँ भी 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा 1 बन जाएगा, यहाँ 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ हो जाएगा। इट मीन्स उसका 1 आवर का जो काम होगा वो हाफ होगा, हाफ काम होगा। मीन्स वो टैंक के हाफ पार्ट को ही फिल करेगा। यहाँ देखिए, इफ़ ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स देन इन 1 आवर इट विल फिल हाफ
हाफ पार्ट ऑफ द टैंक, राइट। अच्छा, अब दूसरा कंसेप्ट देखिए यहाँ पर। अब ये देखिए, ये भी एक टैंक है, राइट, ये भी एक टैंक है। अच्छा, अब देखिए, मैंने किसी इनलेट पाइप को एक काम दिया, एक काम, क्या काम दिया कि भाई तुम्हें ना इस टैंक को पूरा फिल करना है। तो उस इनलेट पाइप ने क्या किया, मेरे उस एक काम को 4 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। ये रहा टाइम, ये रहा वर्क डन। तो उस इनलेट पाइप ने इस टैंक को 4 आवर्स में फिल कर दिया और मेरा वो एक काम कर दिया, राइट। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि उस पाइप ने 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट फिल किया होगा, उस इनलेट पाइप ने इस टैंक का 1 घंटे में कितना पार्ट फिल किया होगा, 1 घंटे में निकालना है। यहाँ देखिए, 4 आवर्स में 1 वर्क डन, राइट। अब इसको 1 बनाने के लिए यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 आवर आ गया। तो इट मीन्स 1 आवर में उस इनलेट पाइप ने कितना काम किया है, 1/4 वर्क। इट मीन्स उसने उस टैंक का सिर्फ 1/4 पार्ट ही फिल किया है, 1/4 पार्ट ही फिल किया है। तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स देन इन 1 आवर इट विल फिल 1/4 पार्ट ऑफ द टैंक। तो आपने नोटिस किया, देखिए 4 आवर्स में वो 1 काम कर रहा है, 1 काम। अगर मुझे 1 आवर का निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, जो टोटल टाइम दिया होगा ना, टोटल उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर टैंक ने 2 आवर्स में 1 वर्क को कंप्लीट किया है, राइट। हमारे जितने भी क्वेश्चंस है ना वो 1 आवर के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो हमें जो टोटल टाइम दिया होगा किसी भी पाइप ने, चाहे वो इनलेट पाइप हो चाहे वो आउटलेट पाइप हो, उसने टोटल वर्क को 1 वर्क को जितने भी टाइम में किया होगा ना, हमें पहले निकालना होगा 1 आवर का वर्क। तो जितने टाइम में उसने उस काम को कंप्लीट किया होगा उसका रेसिप्रोकल हमारा जो आएगा वो होगा 1 आवर का वर्क। तो देखिए यहाँ 2 आवर्स में वो पूरे टैंक को फिल कर रहा है, 2 आवर्स में। तो 1 आवर में उसने कितने टैंक को फिल किया, टैंक के कितने पार्ट को फिल किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए, तो डिवाइड करने पर हमारे पास वर्क डन आ जाता है, 1 आवर का वर्क डन आ जाता है। ध्यान से समझना, डिवाइड करने पर, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करने पर हमारे पास 1 आवर का वर्क डन आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इस टैंक के मैंने 4 पार्ट कर लिए, राइट। अब इस पूरे टैंक को फिल करने में जो हमारा इनलेट पाइप है वो 4 आवर्स ले रहा है, मतलब ये हमारा एक वर्क है। इस पूरे वर्क को करने में वो 4 आवर्स ले रहा है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई 4 आवर्स में अगर वो 1 वर्क कर रहा है तो 1 आवर में कितना काम करेगा। तो देखिए यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, तो 1 आवर में वो 1/4 टैंक को ही फिल करेगा, मतलब सिर्फ इतने वाले टैंक के पार्ट को फिल करेगा, मतलब इतना पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट को ही वो फिल करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जब किसी पाइप का हमें टोटल टाइम दिया होता है और हमें 1 आवर का वर्क निकालना होता है, तो हम उस टोटल टाइम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जो रेसिप्रोकल आता है ना वो उसका 1 आवर का वर्क डन होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, सेम यहाँ पर देखिए, 4 आवर्स में अगर कोई पाइप 1 वर्क कर रही है, मतलब टोटल पूरे टैंक को फिल कर रही है, तो 1 आवर में वो टोटल टैंक का कितना पार्ट फिल कर रही है, 1/4। तो इस तरह से हम 1 आवर का वर्क निकालते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मुझे ये पता हो, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये पता हो कि किसी भी पाइप ने टैंक को कितने घंटे में या कितने आवर्स में फिल किया है, तो मैं 1 घंटे का टाइम निकाल सकती हूँ उसको रेसिप्रोकल करके, राइट। अच्छा, अगर मैं अब इस वर्क का जो 1 घंटे का वर्क है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, इसका उल्टा कर दूँ, तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। और वो 2 क्या है, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए, अगर आप टाइम का रेसिप्रोकल करते हो तो 1 आवर का वर्क डन आ जाता है। और अगर आप 1 आवर के वर्क डन का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है, टोटल टाइम आ जाता है उस एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। मेरी बात समझ आई। अगर आप टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास आता है 1 आवर में कितना काम कंप्लीट हुआ है, और 1 आवर में जितना वर्क कंप्लीट हुआ है अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो आपके पास वो टोटल टाइम आ जाता है जिसमें वो काम पूरा कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ देखिए, 4 आवर्स में अगर एक काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 आवर में 1/4 पार्ट
वर्क का कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल, तो 4 आएगा। और 4 क्या है? वो टोटल टाइम जो इस एक काम को कंप्लीट करने में लगा होगा। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमें इतनी बात समझ आ गई है कि अगर हमें किसी पाइप का टोटल टाइम दिया हो काम करने का, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास उस पाइप का 1 आवर का वर्क आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इनलेट पाइप है, वो 8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर रही है, मतलब एक काम कर रही है, एक काम, तो उसका 1 आवर का वर्क डन कितना होगा? देखिए 1/8। 1/8 कैसे आया? यहाँ भी 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 का हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ये दिया हो कि कोई इनलेट पाइप 8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर रही है, तो उसका 1 आवर का वर्क कितना होगा? 1/8। और ये हम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। सेम ऐसे ही अगर कोई पाइप, मान लीजिए अगर कोई पाइप 4 आवर्स में, कोई आउटलेट पाइप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अगर कोई आउटलेट पाइप 4 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर रही है, एक काम कर रही है ना, अगर कोई आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 4 आवर्स में खाली कर रही है, तो वो 1 आवर में उस टैंक का कितना पार्ट खाली करेगी, कितना पार्ट एम्प्टी करेगी? तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा ना, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 आ जाएगा, तो हमारा 1 आवर का वर्क आ जाएगा। तो अगर कोई आउटलेट पाइप 4 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर रही है, इट मीन्स वो 1 आवर में उस टैंक का कितना पार्ट खाली करेगी? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/4। सेम ऐसे ही अगर कोई पाइप 5 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर रही है, तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/5 पार्ट, ये उसका वर्क हो जाएगा 1 आवर का। अब देखिए ये तो हमने सीख लिया कि अगर मुझे टोटल टाइम दिया होगा उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास 1 आवर का वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी पाइप का 1 आवर का कितना वर्क है, किसी पाइप का 1 आवर का कितना वर्क है, और मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो टोटल काम को कितने टाइम में कर लेगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई पाइप 1 घंटे में कितना काम कर रही है, देखिए आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा? 8 आएगा ना, और 8 यहाँ पे क्या है? टोटल टाइम, किसी टैंक को फिल करने का टोटल टाइम। इट मीन्स अगर हम टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास 1 आवर का वर्क आ जाता है, और अगर हम 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास वो टाइम आ जाता है जितने टाइम में टोटल वर्क को कंप्लीट करने में हमारा टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे देखिए 4 आवर्स, अगर कोई पाइप 4 आवर्स में एक काम को कर रही है तो उसका 1 आवर का काम कितना होगा? 1/4। और अगर मुझे ये पता है कि 1 आवर में वो कितना काम हो रहा है, 1/4, और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा पाइप ने टोटल टाइम कितना लिया उस टैंक को फिल करने में। 5 आवर में अगर 1 काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना काम होगा? 1/5। और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा वो टाइम जितने टाइम में पाइप ने टैंक को फिल किया होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टोटल टाइम का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 आवर का वर्क आता है, और 1 आवर के वर्क डन को अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाता है जितने टाइम में पाइप ने उस टैंक को फिल करने में या उस टैंक को एम्प्टी करने में टाइम लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कोई टैंक है, ये आउटलेट पाइप है, ये हमारा आउटलेट पाइप है, ये टैंक को खाली कर रहा है। इफ़ ए पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 आवर्स। अब देखिए ये जो है ना आउटलेट पाइप जो है ये 6 आवर्स में इस पूरे टैंक को खाली कर देगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ये 6 घंटे में इस टैंक को खाली कर रहा है तो इसका 1 घंटे का काम कितना है, मतलब ये 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट खाली करेगा। अब आपको पता ही है 1 आवर का वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 आवर का वर्क कितना होगा? 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। इट मीन्स वो जो पाइप है, ये जो आउटलेट पाइप है, इस टैंक का 1/6 पार्ट ही खाली कर पाएगा। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे के कंसेप्ट्स को। आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए आपके सामने ये कोई टैंक है जिसकी कैपेसिटी 24 लीटर्स है। इट मीन्स इसके अंदर 24 लीटर लिक्विड आ सकता है। अगर कोई पाइप है, इफ़ अ पाइप टेक्स 8 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल अ टैंक विद अ कैपेसिटी ऑफ 24 लीटर्स, मीन्स कोई एक पाइप है जो इसको कम्प्लीटली 8 आवर्स में फिल कर देती है। 24 लीटर्स कैपेसिटी के टैंक को अगर कोई पाइप
8 आवर्स में फिल कर देती है, और मैं आपसे पूछूं कि ये 1 आवर में इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी। अब आपको पता है 1 आवर का वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो इसका मतलब ये 1 आवर में कितना काम करेगी, टोटल टैंक का 1/8 पार्ट ही फिल करेगी, राइट। टोटल टैंक का 1/8 पार्ट ही फिल करेगी। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 24, ठीक है। तो 1/8 पार्ट 24 का कितना होगा, 1/8 पार्ट 24 का कितना होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1/8 इंटू में 24, 1/8 इंटू में 24 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 3 लीटर्स। और ये 3 लीटर्स क्या है आपको पता है, ये 3 लीटर्स है कि वो जो पाइप है 1 आवर में इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी, मतलब कितने लीटर इसमें फिल करेगी, 3 लीटर्स। अब तक हम जो पीछे कंसेप्ट समझते आ रहे हैं उसमें हम टोटल टाइम का कितना पार्ट फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है वो निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं कि कितना लीटर फिल होगा या कितना लीटर एम्प्टी होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देखिए, इफ़ ए पाइप टेक्स 8 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल अ टैंक विद अ कैपेसिटी ऑफ 24 लीटर्स, इस टैंक की कैपेसिटी 24 लीटर्स है। अब हमें निकालना है 1 आवर में इसके अंदर पाइप कितना लीटर लिक्विड फिल करेगी। तो 1 आवर का हम वर्क निकाल लेते हैं, 1 आवर का वर्क कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इट मीन्स वो जो पाइप है वो 1 घंटे में 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक वो फिल करेगी। और 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक कितना है, टोटल टैंक कितना है 24 लीटर का, 1/8 पार्ट निकाल लेते हैं 3 लीटर्स। इट मीन्स 1 आवर में पाइप जो है इस टैंक में सिर्फ 3 लीटर लिक्विड ही फिल करेगी। अब यहाँ देखिए, इफ़ ए पाइप टेक्स 12 आवर्स टू एम्प्टी अ टैंक, इफ़ अ पाइप टेक्स 12 आवर्स टू एम्प्टी अ टैंक, मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, इसको मुझे एम्प्टी करना है और इसकी कैपेसिटी 48 लीटर्स है। अब मुझे इसको एम्प्टी करना है तो मुझे ये देखना होगा, मुझे ये पता लगाना है कि 1 आवर में इस टैंक में से कितना पानी निकल जाएगा। 1 आवर में इस टैंक में से कितना पानी निकलेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जब भी मुझे 1 आवर का वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 आवर में कितना वाटर, कितना टैंक खाली होगा, 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक, 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक, इतना पार्ट जो है ना टैंक का खाली हो जाएगा। अब इतना पार्ट टैंक में कितना लिक्विड होता है देख लेते हैं। देखिए 1/12 ये लिखा, और टोटल पार्ट ऑफ द टैंक कितना है, लिक्विड कितना है इसमें, 48, राइट। कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 लीटर्स। इसका मतलब ये जो आउटलेट पाइप है ना, ये टैंक में से 1 आवर में 4 लीटर्स पानी निकाल देगा, 4 लीटर्स पानी निकाल देगा। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जब हमें कैपेसिटी दी होगी तब हम 1 आवर का जो वर्क है ना वो कैपेसिटी में ही निकालेंगे। आप मेरी बात को यहाँ समझिए। अगर मुझे टोटल टैंक की कैपेसिटी दी होगी तो 1 आवर का वर्क भी हम कैपेसिटी में ही निकालेंगे। 1 आवर का वर्क कितना होगा, टोटल आवर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो 1 आवर का वर्क होगा। और टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 24, इसलिए 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आवर का वर्क आ जाएगा। मीन्स पाइप 1 आवर में कितना लिक्विड इसमें फिल करेगी, 3 लीटर्स। अगर एम्प्टी पाइप की बात करें, अगर हम आउटलेट पाइप की बात करें तो वो टैंक में, पूरे टैंक को खाली करने में अगर वो 12 आवर्स ले रही है तो, और उसकी कैपेसिटी टैंक की 48 लीटर्स है, तो वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना पानी उस टैंक में से निकाल देगी। कैसे करेंगे, पहले हम 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे। 1 आवर का वर्क कितना होगा उस पाइप का, 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब इतना पार्ट वो टैंक का खाली कर देगी। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 48, तो 1/12 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स वो 1 आवर में उस टैंक में से 4 लीटर पानी बाहर निकाल देगी। तो जब कैपेसिटी हो हमें गिवन होगी तो 1 आवर का वर्क भी हम कैपेसिटी में निकालेंगे, ठीक है। और अगर मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है और मुझे 1 आवर का सिर्फ वर्क निकालना है तो हम टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे के कंसेप्ट चेक करते हैं। आइए अब पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ वर्क एंड टाइम। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक
वर्क एंड टाइम के कंसेप्ट से मैच करता है। सेकंड, पाइप्स कैन आइदर फिल और एम्प्टी द टैंक। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में जो पाइप्स होंगे वो या तो टैंक को फिल करेंगे या फिर उसको एम्प्टी करेंगे। थर्ड, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पाइप ने जो टाइम लिया होगा टैंक को फिल करने में उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फोर्थ पॉइंट, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और अगर किसी पाइप ने टैंक को खाली किया है और उस टैंक को खाली करने में उसने जो भी टाइम लिया होगा उस टाइम को हम नेगेटिव लेंगे। आपको लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो तब समझ आएंगे जब हम इनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब कंसेप्ट समझने के बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनलेट पाइप्स। सेकंड, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आउटलेट पाइप्स। थर्ड, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनलेट पाइप्स। आइए इनलेट पाइप पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML भार्गव बुक में से एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 12 and 36 hours respectively. If both of them are open together, how much time will it take to fill the tank completely? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 पाइप है, 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक सेपरेटली। फर्स्ट पाइप A जो है वो टैंक को अकेले फिल करने में 12 आवर्स लेता है और पाइप B टैंक को अकेले फिल करने में 36 आवर्स का टाइम लेता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये हमारा A पाइप है, ये हमारा B पाइप है। टाइम A पाइप जो है टैंक को फिल करने में अकेले फिल करने में 12 आवर्स ले रहा है और B पाइप जो है टैंक को अकेले फिल करने में 36 आवर्स का टाइम ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का 1 आवर का वर्क निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी हमें 1 आवर का वर्क निकालना होता है हम क्या करते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पाइप A का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 और पाइप B का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/36। अब हमने अकेले दोनों का 1 आवर का वर्क निकाल लिया है। अब अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, कितना वर्क करेंगे, चलिए ये निकाल लेते हैं। अब वर्क डन बाय पाइप्स A and B in 1 hour इज इक्वल टू कितना होगा, 1/12 प्लस 1/36, राइट। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास 4/36 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 पार्ट। 1/9 पार्ट मतलब टोटल वर्क का 1/9 पार्ट ही दोनों 1 घंटे में मिलकर फिल करेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था अगर मैं इस 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर दूं, 1 आवर वर्क का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा वो टाइम जिसमें A और B मिलकर टैंक को पूरा फिल कर देंगे। अगर मैं 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में A एंड B मिलकर पूरे टैंक को फिल कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा हेंस टाइम टेकन बाय पाइप्स A and B together
together to fill the tank is equal to 9 hours। 9 hours। तो देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये एमएल भार्गव की बुक से लिया है और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 12 एंड 36 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स पाइप ए जो है वो टैंक को 12 आवर्स में फिल कर रहा है, टाइम यहाँ पर हमने लिख लिया है, और पाइप बी जो है अकेले टैंक को 36 आवर में फिल कर रहा है, राइट। अब आगे कहा गया है इफ़ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को इकट्ठे एक साथ ओपन कर दिया जाए तो पूरे टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले ए का 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे, और आपको पता है 1 आवर का वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ये आ गया हमारा पाइप ए का 1 आवर का वर्क, और ये आ गया हमारा पाइप बी का 1 आवर का वर्क। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दोनों टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे हमें ये निकालना है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का 1 घंटे का पहले टाइम निकाल लेंगे। जैसे देखिए ये पाइप ए है, पाइप ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 1/12। अगर मुझे ये निकालना हो कि पाइप पूरा काम कितने टाइम में करेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, 1 घंटे के वर्क का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो टोटल टाइम आ जाता है। सेम यहाँ पर अगर हम ये निकाल लें ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, उस काम का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए और बी मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। इसलिए वर्क डन बाय पाइप्स ए एंड बी इन 1 आवर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 1/9 पार्ट। इट मीन्स ए एंड बी मिलकर 1 घंटे में टोटल वर्क का 1/9 पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 9 आवर्स आ जाएगा, और ये वो टाइम होगा जिस टाइम में ए एंड बी मिलकर पूरे टैंक को फिल कर देंगे। हैंस टाइम टेकन बाय पाइप्स ए एंड बी टुगेदर टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 9 आवर्स। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आइए मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ, जो कि एक फॉर्मूला। अगर हमारे पास एमसीक्यू में या फिर 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला देखिए क्या है, टाइम निकालना है। टाइम कौन सा टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे, राइट। तो हम इस वाले टाइम को x मान लेते हैं और इस टाइम को y मान लेते हैं। तो टोटल जो टाइम होगा वो टाइम हमारा क्या होगा, फॉर्मूला है हमारा x इंटू में y अपॉन में x प्लस में y। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जिस टाइम में a और b दोनों मिलकर टैंक को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। x क्या है, a का टाइम, y क्या है, b का टाइम। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x क्या है, a का टाइम, y क्या है, b का टाइम। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 36, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमारे पास 12, ये आ गया 36, और ये आ जाएगा नीचे 48। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं 12 से, राइट, और इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। और देखिए ये आ गया हमारा 9 आवर्स, ये आ गया हमारा 9 आवर्स, और यहाँ भी देखिए हमारा 9 आवर्स, राइट। तो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेथड लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम जिस टाइम में ए और बी दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आता है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एमएल भार्गव बुक में से एग्जाम्पल नंबर 2, एमएल भार्गव बुक में से एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 3 पाइप्स टू फिल द सिस्टर्न व्हेन दे आर ओपन टुगेदर। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि पाइप ए जो है पूरे टैंक को 8 मिनट में, पाइप बी जो है पूरे टैंक को 12 मिनट्स में, और पाइप सी जो है पूरे टैंक को 16 मिनट्स में फिल कर देता है, राइट। अब हमें निकालना है अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो तीनों मिलकर पाइप को कितने टाइम में फिल करेंगे, राइट। चलिए अब हमें पहले क्या करना है, हमें निकालना है तीनों पाइप का 1 मिनट का वर्क। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमेशा हमें पहले 1 मिनट या 1 आवर का वर्क निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिनट में है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क डन इन 1 मिनट निकालेंगे। तो देखिए पाइप ए का जो टाइम है टैंक को फिल करने का वो 8 मिनट्स है,
पाइप बी का जो टाइम है पूरे टैंक को फिल करने का वो 12 मिनट्स है, और पाइप सी का जो टाइम है वो 16 मिनट्स है। तो पाइप ए का 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पाइप ए का 1 मिनट का जो वर्क होगा 1/8, पाइप बी का 1 मिनट का जो वर्क होगा 1/12, और पाइप सी का 1 मिनट का जो वर्क होगा वो होगा 1/16, राइट। अब हमें निकालना है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए एक साथ, तो ये तीनों पाइप पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे। और इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे। तो चलिए पहले ये निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय पाइप्स ए बी एंड सी इन 1 मिनट। तो कैसे निकालेंगे, तीनों का वर्क डन इन 1 मिनट ऐड कर देंगे, तीनों का वर्क डन इन 1 मिनट को ऐड कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 8, 12 और 16 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 48। 8 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ 6 आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये 3 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 13/48। 13/48 पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ वर्क, पूरे वर्क का 13/48 वर्क जो है ये तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी 1 मिनट का या 1 आवर का हमें वर्क दिया होता है और अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है, वो टाइम जिस टाइम में तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को फिल करेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं टाइम। हेंस द टाइम टेकन बाय पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर टू फिल द सिस्टर्न इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 48/13 मिनट्स। 48/13 मिनट्स मतलब इतने टाइम में तीनों पाइप अगर इकट्ठे खोल दिए जाए तो इतने टाइम में ये टैंक को फिल कर देंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पाइप ए 8 मिनट्स में पूरे टैंक को फिल करती है, पाइप बी 12 मिनट्स में पूरे टैंक को फिल करती है, पाइप सी 16 मिनट्स में पूरे टाइम को फिल करती है। ये तीनों का टाइम है। अब हम तीनों का वर्क डन निकाल लेंगे 1 मिनट में। तो वर्क डन इन 1 मिनट कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो इसका वर्क डन इन 1 मिनट क्या हो जाएगा 1/8, इसका 1/12, इसका 1/16। अब हमें क्या निकालना है, तीनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये तीनों पाइप पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तीनों पाइप का 1 मिनट का वर्क निकालना होगा। तीनों पाइप का 1 मिनट का वर्क, इसलिए हमने क्या किया, तीनों पाइप के वर्क डन को 1 मिनट के वर्क डन को हमने ऐड कर दिया, जो क्या आया 13/48। ये क्या है 13/48 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब पूरे वर्क का 13/48 वर्क जो है ये तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था जब हम 1 मिनट के वर्क को का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है, जिस टाइम में दिए हुए पाइप जो हैं टैंक को फिल करेंगे या एम्प्टी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनलेट पाइप की बात हो रही है तो ये टैंक को फिल करेंगे। अब इस टाइम का हम इस वर्क डन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाएगा जिसमें ये तीनों पाइप जो है टैंक को फिल कर देंगे। तो देखिए, हैंस द टाइम टेकन बाय पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर टू फिल द सिस्टर्न, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल। तो 48/13 मिनट्स मतलब इतने मिनट्स में ये तीनों पाइप मिलकर टैंक को फिल कर देंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इनलेट पाइप पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ सिस्टर्न in 20 minutes, 15 minutes and 12 minutes respectively. What is the time taken by 3 pipes to fill the cistern when they are open together? अब देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप ए
टैंक को अकेले फिल करने में 20 मिनट्स लेता है, टाइम 20 मिनट्स। पाइप बी टैंक को फिल करने में 15 मिनट्स लेती है और पाइप सी टैंक को फिल करने में 12 मिनट्स लेती है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अगर तीनों पाइप को इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो तीनों पाइप टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे तीनों का 1 मिनट का वर्क, क्योंकि यहाँ पे मिनट में क्वेश्चन है इसलिए वर्क डन इन 1 मिनट। अगर आर में क्वेश्चन होता तो यहाँ पे निकालते वर्क डन इन 1 आवर। तो चलिए पहले पाइप ए का 1 मिनट का वर्क निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। यहाँ पर भी 1 मिनट का वर्क ऑफ पाइप बी 1/15 और ये हो जाएगा 1/12। तो हमने तीनों का 1-1 मिनट का वर्क डन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तीनों पाइप मिलकर एक साथ, अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, है ना, हमें ये निकालना है। इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेगी। तीनों पाइप को अगर 1 मिनट के लिए ओपन कर दिया जाए एक साथ तो वो कितना काम करेगी। तो चलिए वर्क डन बाय पाइप्स ए बी एंड सी इन 1 मिनट कैसे निकालेंगे, तीनों का 1-1 मिनट का वर्क डन जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, राइट। अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब तीनों का एलसीएम लेंगे ये आएगा हमारा 60, ये हमारा आएगा 60। तो 20 से डिवाइड किया 3 आएगा, 15 से डिवाइड किया 4 आएगा और 12 से डिवाइड किया तो हमारा ये 5 आएगा। 3, 4 एंड 5 और इसको ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए ये हो गया 9 में 3 को ऐड करेंगे 12, तो ये आ जाएगा हमारा 12/60। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 1/5 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीनों पाइप को 1 मिनट के लिए इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो तीनों पाइप 1 मिनट में टोटल वर्क का 1/5 पार्ट कर लेगी। लेकिन हमें तो उनका 1 मिनट का वर्क नहीं निकालना, हमें निकालना है तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों पाइप का जो 1 मिनट का वर्क होता है ना उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वो जो रेसिप्रोकल आता है वो हमारे पास टाइम आता है जितने टाइम में तीनों पाइप मिलकर टैंक को फिल करेंगी। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 आएगा। इट मीन्स hence the time taken by the pipes A, B and C together to fill the cistern is equal to 5 minutes। मतलब तीनों पाइप को अगर इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो तीनों पाइप मिलकर टैंक को 5 मिनट्स में फिल कर देगी। तो ये था हमारा इनलेट पाइप पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं आउटलेट पाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस। आइए अब आउटलेट पाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आउटलेट पाइप क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। आउटलेट पाइप वो पाइप होता है जो भरे हुए टैंक को खाली करता है, मतलब उसे एम्प्टी करता है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आउटलेट पाइप्स A and B are connected to a full tank. Pipe A alone can empty the tank in 10 minutes and pipe B alone can empty the tank in 30 minutes. If both are open together, how much time will it take to empty the tank completely? अब ये क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, जैसे हमने इनलेट पाइप में किया था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 पाइप हैं A और B, ठीक है। पाइप A को अगर अकेले खोल दिया जाए तो वो टैंक को 10 मिनट में खाली कर देता है। तो पाइप A का जो टाइम है वो है हमारा 10 मिनट्स, राइट। और पाइप B को अगर अकेले खोल दिया जाए तो वो पूरे टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर देगा, 30 मिनट्स में एम्प्टी कर देगा। तो ये दोनों का टाइम हो गया। अब क्या निकालना है, वर्क डन इन 1 मिनट। तो पाइप A का 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/10। पाइप B का 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/30। ये मैंने आपको बताया था ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हमें निकालना क्या है, दोनों पाइप को अगर इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो ये टैंक को कितने टाइम में खाली कर देंगे। पहले दोनों पाइप का 1 मिनट का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन बाय पाइप्स A and B in 1 मिनट, मतलब
1 मिनट में दोनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट खाली कर देंगे, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का 1 मिनट का जो वर्क है उसको ऐड कर देते हैं। 1/10 1/30, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारा 30, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4/30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 2/15, 2/15 पार्ट ऑफ टोटल वर्क मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, पाइप ए और बी को अगर इकट्ठे खोल दिया जाए तो ये 1 मिनट में पूरे टैंक का 2/15 पार्ट खाली कर देंगे, 2/15 पार्ट खाली कर देंगे। और मैंने आपको बताया था ना, जब भी मुझे टोटल टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1 मिनट के या 1 आवर के वर्क का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो चलिए अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। हैंस टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स to emptied the tank is equal to, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 15/2 मिनट्स, 15/2 मिनट्स। और 15/2 मिनट्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 7:1/2 मिनट्स आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 7 मिनट्स, हाफ मिनट का मतलब क्या हुआ, 30 सेकेंड्स। तो हमारे पास टाइम आ चुका है 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इट मीन्स दोनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये फुल टैंक को, पूरे भरे हुए टैंक को 7 मिनट्स 30 सेकेंड में खाली कर देंगे। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए अब आउटलेट पाइप पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आउटलेट पाइप्स A and B आर कनेक्टेड टू ए फुल टैंक। पाइप A alone can empty the tank in 1 hour and pipe B alone can empty the tank in 30 minutes. If both are open together, how much time will it take to empty the tank completely? अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप A को alone, अकेले अगर खोल दिया जाए तो ये पूरे टैंक को 1 आवर में खाली कर देता है, राइट। तो यहाँ पर हम मिनट में क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं इसका, क्योंकि 1 आवर की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 मिनट्स। पाइप ए जो है वो टैंक को खाली करने में 60 मिनट ले रहा है और पाइप बी जो है वो टैंक को खाली करने में 30 मिनट्स ले रहा है। तो यहाँ पर इसका टाइम है हमारा 30 मिनट्स। अब दोनों का 1-1 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। तो इसका 1 मिनट का टाइम होगा 1/60, इसका 1 मिनट का टाइम होगा 1/30। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में खाली कर देंगे। इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, दोनों का 1 मिनट का काम। वर्क डन बाय पाइप्स A and B इन 1 मिनट। कैसे निकालेंगे, दोनों के 1 मिनट के वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/60 प्लस 1/30, 1/60 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 60, एलसीएम आएगा 60। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ आ जाएगा 3/60 और जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/20 पार्ट ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क का 1/20 पार्ट दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब पाइप ए और पाइप बी को अगर 1 मिनट के लिए ओपन कर दिया जाए, 1 मिनट के लिए इकट्ठे अगर ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर पूरे टैंक का 120 पार्ट जो है वो खाली कर देंगे। हमें क्या निकालना है, दोनों मिलकर पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करेंगे, हमें यही निकालना है। और ये कैसे निकालते हैं, जो हमारा 1 मिनट का वर्क डन होता है उसका रेसिप्रोकल करके। हैंस टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू
एम्प्टीड द टैंक, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स। तो दोनों पाइप मिलकर, अगर दोनों पाइप को इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो दोनों पाइप मिलकर टैंक को 20 मिनट्स में खाली कर देंगे, मतलब 20 मिनट में एम्प्टी कर देंगे। तो ये था हमारा आउटलेट पाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों ही काम कर रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनलेट पाइप भी होगा और आउटलेट पाइप होगा, दोनों पाइप्स होंगे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करेंगे, चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है या एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। कौन सी शॉर्ट ट्रिक? सेम वही शॉर्ट ट्रिक जो आपको मैंने इनलेट पाइप में बताई थी। तो देखिए, अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा गया हो कि दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे या दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ पर हम टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इंटू में y अपॉन में x प्लस में y, x इंटू में y अपॉन में x प्लस में y। x क्या है? टाइम, x क्या है? पाइप A ने टोटल जितना टाइम लिया। y क्या है? पाइप B जो है टैंक को फिल या एम्प्टी करने में जितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 60 है और y की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 60 इंटू में 30 अपॉन में क्या आएगा 60 प्लस में 30, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू में 30 और ये हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा 90। कैंसिल कर देते हैं, 30 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और 3 से अगर हम 60 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। इट मीन्स 20 मिनट्स ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमारा 20 मिनट्स है और यहाँ पर भी हमारा 20 मिनट्स है। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आपको कहा गया हो कि ए और बी दो पाइप्स हैं जो किसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे या फिर किसी टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जहाँ पर एक्स क्या है? टाइम ए ने टैंक को फिल या एम्प्टी करने में जितना टाइम लिया और वाई क्या है? टाइम बी टैंक को फिल या एम्प्टी करने में जितना टाइम लेगा। बस इस फॉर्मूले में डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप दोनों का ही यूज़ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई पाइप टैंक को फिल कर रहा होगा और कोई पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, एक पाइप ऐसा होगा जो टैंक को फिल कर रहा होगा और एक पाइप ऐसा होगा जो टैंक को एम्प्टी कर रहा होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक से, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पाइप जो है ना वो टैंक को फिल करने में 3 आवर्स ले रहा है, इसका टाइम जो है 3 आवर्स है। सेकेंड पाइप जो है फुल टैंक को खाली करने में 4 आवर्स ले रहा है। तो अब पाइप 1 का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था। क्या करते हैं हम, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वर्क डन इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर पाइप 2 का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/4। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक जो है कितने टाइम में फिल होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों का 1 घंटे का वर्क, दोनों का 1 घंटे का वर्क है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए पार्ट ऑफ द टैंक filled by
बोथ द पाइप्स इन 1 आवर। अब हमें यही वर्क निकालना है ना, पार्ट ऑफ द टैंक बोल लीजिए या वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स इन 1 आवर बोल दीजिए। आप ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या करना होगा, दोनों का 1-1 घंटे का जो काम है ना, आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या बात ध्यान देनी है, देखिए, एक तो टैंक को फिल कर रहा है ना, और एक खाली कर रहा है। जो टैंक को फिल कर रहा है वो तो हमारा प्लस में ही आएगा, और जो टैंक को खाली कर रहा है ना, उसका वर्क हम माइनस में लिखेंगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, जो टैंक को फिल कर रहा है उसके वर्क को हमने लिया है यहाँ पर पॉजिटिव, और जो टैंक को खाली कर रहा है उसके वर्क को हम लेंगे यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ आ जाएगा हमारा 4, यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो गया 1/12। मतलब दोनों के दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो ये टोटल वर्क का 1/12 पार्ट काम करेंगे, 1/12 पार्ट काम करेंगे, राइट। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जब हमारा 1 घंटे का काम आ जाता है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाता है जिसमें दोनों मिलकर एक साथ पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हेंस द टाइम टेकन टू फिल द टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, ये हो जाएगा हमारा 12 आवर्स। इट मीन्स दोनों मिलकर टैंक को 12 घंटे में फिल कर देंगे। तो देखा यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर दोनों पाइप हमारे इनलेट पाइप होते हैं, मतलब अगर दोनों के दोनों टैंक को फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। अगर दोनों के दोनों पाइप अगर टैंक को खाली कर रहे हैं, मतलब हमारे आउटलेट पाइप्स होते हैं, तब भी हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, राइट। तब भी हम यहाँ पर प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। देखिए इनलेट पाइप में क्या होता है, हमें ये निकालना होता है कि वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे, राइट। और आउटलेट पाइप में क्या होता है, हमें वो टाइम निकालना होता है कि वो कितने टाइम में पूरे टैंक को खाली कर देंगे, तो हम तब भी वहाँ प्लस लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई पाइप टैंक को फिल कर रहा है और कोई पाइप टैंक को खाली कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनलेट पाइप के जो वर्क होता है, इनलेट पाइप का 1 आवर का जो वर्क होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और आउटलेट पाइप के 1 आवर के वर्क को हम नेगेटिव में लेते हैं। बात समझ आ गई आपको। और यहाँ से हमने सॉल्व किया, ये हमारा वर्क डन आ गया इन 1 आवर। दोनों पाइप ने मिलकर 1 घंटे में जो काम किया होगा वही आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जिस टाइम में दोनों पाइप मिलकर टैंक को फिल करेंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये मैंने लिया है ML भार्गव बुक में से एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन इनलेट पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स एंड एन आउटलेट पाइप B कैन empty the tank in 6 hours. What is the time taken by the pipes to fill the tank when they are open together? अब देखिए पाइप A जो है वो हमारा इनलेट पाइप है और ये टैंक को फिल करने में 3 आवर्स ले रहा है, तो ये हो गया हमारा टाइम इसका 3 आवर्स, राइट। अच्छा अब बात करते हैं पाइप B की। पाइप B क्या है, हमारा आउटलेट पाइप है और ये टैंक को खाली करने में, एम्प्टी करने में कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स, तो इसका टाइम हो गया हमारा 6 आवर्स। अब दोनों का 1-1 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, तो 1/3 ये हो गया पाइप A का 1 घंटे का काम और पाइप B का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/6। अब हमें क्या निकालना है, दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि ये टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप्स
ए एंड बी इन 1 आवर, या फिर आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय पाइप्स ए एंड बी इन 1 आवर, राइट। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय पाइप्स ए एंड बी इन 1 आवर, इन 1 आवर। इनलेट पाइप के वर्क को हम पॉजिटिव लिखेंगे, आउटलेट पाइप के वर्क को हम नेगेटिव लिखेंगे, यही बताया था ना आपको। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/6। 1/6 इट मीन्स दोनों मिलकर एक साथ टोटल वर्क का 1/6 पार्ट काम करेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, 1/6 पार्ट ही फिल करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो टोटल टाइम आ जाएगा जिसमें दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे। तो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, टाइम। हैंस द टाइम टेकन बाय पाइप्स ए and B together to fill the tank is equal to 6 hours। 6 hours, तो ये हो गया हमारा वो टाइम जिसमें दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पाइप A alone can empty the tank in 12 hours while pipe B alone can fill the tank in 24 hours and pipe C alone can fill the tank in 16 hours. In what time tank gets filled if all 3 pipes are opened simultaneously? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पाइप A alone can empty the tank in 12 hours, तो ये हमारा आउटलेट पाइप है जो 12 आवर्स में 12 घंटे में टैंक को एम्प्टी कर देता है। तो ये हमारा आउटलेट पाइप है, इसका टाइम कितना है 12 आवर्स। 12 आवर्स 12 घंटे में ये टैंक को खाली कर देता है। पाइप बी जो है वो टैंक को 24 आवर्स में फिल कर देता है। तो ये हमारा इनलेट पाइप है और ये 24 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देता है। पाइप सी की बात करते हैं। पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 16 आवर्स में फिल कर देता है। तो ये भी हमारा इनलेट पाइप है और इसका टाइम है 16 आवर्स। अब तीनों का एक एक घंटे का टाइम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/24 और ये हो जाएगा 1/16, राइट। अच्छा, ये हमारा आउटलेट पाइप है। तो मैंने कहा था ना आउटलेट पाइप का जो वर्क होता है ना हम उसको नेगेटिव लेते हैं। आउटलेट पाइप का जो वर्क होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। और ये दोनों हमारे इनलेट पाइप है ना। पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स एंड पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स। तो दोनों ये हमारे इनलेट पाइप है, ये हमारा आउटलेट पाइप है। हमें क्या निकालना है, अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा, हमें वो टाइम निकालना है। तो हमें क्या करना है, तीनों पाइप का अगर तीनों पाइप एक साथ काम करें तो वो 1 घंटे में कितना काम करेंगे हमें वो निकालना है, राइट। चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipes A, B and C in 1 hour। आप ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन बाय पाइप्स A, B एंड C इन 1 hour, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो आउटलेट पाइप है उसके वर्क को हम नेगेटिव लिखेंगे, बाकी इनलेट पाइप के वर्क को हम पॉजिटिव लिखेंगे, राइट। यही बात बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला वर्क है उसको एक साथ लिख देते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, इसको माइनस में 1/12 लिख देते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए एलसीएम आएगा हमारा कितना, 24, 16 और 12। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। 24 को 48 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा 5।
5 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 1/48। मीन्स पूरे टैंक का 1/48 पार्ट तीनों मिलके 1 घंटे में फिल कर देंगे, 1 घंटे में फिल कर देंगे। हमें निकालना है टोटल टाइम, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी टुगेदर टू fill the tank completely is equal to 48 hours। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इनलेट एंड आउटलेट पाइप वाले क्वेश्चंस में जब दोनों पाइप इकट्ठे आते हैं, मीन्स ऐसा क्वेश्चन जिसमें इनलेट पाइप भी हो आउटलेट पाइप भी हो, तो उसमें हमें क्या करना है, इनलेट पाइप का जो वर्क होगा 1 घंटे का उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और आउटलेट पाइप के वर्क को हम नेगेटिव लिखेंगे। बस इतना ही चेंज है इसमें। बाकी सॉल्व करेंगे, 1 घंटे का काम निकाल लेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। राइट, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स whereas C is the emptying pipe. B can fill a tank in 36 hours. C can empty the same tank in 20 hours. If all the 3 pipes open simultaneously, they will fill the tank in 360 hours. Find the time in which A alone can fill the tank. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। ए, बी और सी 3 पाइप है। ए और बी जो है वो फिलिंग पाइप है और सी जो है वो एम्प्टिंग पाइप है। मतलब ए और बी टैंक को फिल करेंगे और सी जो है वो टैंक को खाली करेगा। अब बी का टाइम दिया हुआ है टैंक को फिल करने का 36 आवर्स, सी का टाइम दिया हुआ है टैंक को खाली करने का 20 आवर्स। और अगर तीनों पाइप्स एक साथ चला दिए जाए तो तीनों पाइप मिलकर टैंक को 360 आवर्स में फिल कर देंगे। हमें निकालना है पाइप ए अकेले उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। राइट, चलिए हम मान लेते हैं पाइप ए जो है ना उस टैंक को अकेले एक्स आवर्स में फिल करेगा। ठीक है, लेट पाइप ए कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। ये हमने मान लिया। राइट, अब यहाँ लिख लेते हैं पाइप ए, यहाँ पाइप बी और यहाँ पर पाइप सी लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा इनका टाइम, तीनों का टाइम कितना है, और यहाँ पर इनका वर्क डन इन 1 आवर, ये लिख लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इन 1 आवर। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि पाइप ए जो है, पाइप ए हमारा कैसा पाइप है, पाइप ए जो है हमारा इनलेट पाइप है। राइट, इसका टाइम हमने एक्स माना है, यहाँ पर हम एक्स आवर्स लिख देते हैं, एक्स आवर्स। ठीक है, पाइप बी जो है वो हमारा कैसा पाइप है, वो भी हमारा इनलेट पाइप है और ये टैंक को 36 आवर्स में फिल कर देगा। ये जो पाइप है टैंक को 36 आवर्स में फिल कर देगा। तो ये हमारा 36 आवर्स यहाँ लिख दिया। पाइप सी की बात करते हैं। पाइप सी जो है वो 20 आवर्स में टैंक को एम्प्टी कर देगा, तो इसका टाइम जो है वो है 20 आवर्स। अब तीनों का 1-1 घंटे का टाइम निकाल 1-1 घंटे का वर्क निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 1/x, यह आ जाएगा 1/36, यह आ जाएगा 1/20, यह आ गया 1/20। अब तीनों का अगर मैं 1 घंटे का वर्क निकालूं, तीनों का 1 घंटे का अगर मैं वर्क निकालूं तो हम वो कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। वर्क डन बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी इन 1 आवर। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर कौन सा जो पाइप है वो हमारा आउटलेट पाइप है। ये हमारा आउटलेट पाइप है, इसके वर्क को हम नेगेटिव में लिखेंगे। राइट, इसके वर्क को हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी इन 1 आवर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/36
माइनस 1/20, यही होगा, है ना। ये हमने निकाल लिया तीनों का 1 घंटे का काम, राइट। हमें दिया हुआ है कि तीनों पाइप मिलकर टैंक को 360 आवर्स में फिल कर देंगे, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने तीनों का 1 घंटे का काम ये निकाला है ना। अगर मैं 1 घंटे के काम का रेसिप्रोकल कर दूं, 1 घंटे के काम का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो टोटल टाइम आता है ना। तो जो मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल टाइम अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/360, ये आ जाएगा 1/360। आपको मेरी बात समझ आई है। ये हमने अपने अकॉर्डिंग तीनों का 1 घंटे का काम निकाला और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि तीनों मिलकर पूरे टैंक को 360 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब इसी टोटल टाइम का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तीनों का 1 घंटे का काम, तीनों का 1 घंटे का काम, राइट। अब यहाँ से सॉल्व करके हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। तीनों को सॉल्व करके यहाँ से इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/x को तो यहीं रहने देते हैं, 1/360 माइनस 1/36 और ये हो जाएगा 1/20 प्लस में हो जाएगा, राइट। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 360, एलसीएम आ जाएगा हमारा 360, राइट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, यहाँ 1 आ गया और यहाँ आ जाएगा हमारा 10, यहाँ आ गया 10 और 20 से डिवाइड करेंगे इसको, 20 से तो हमारे पास आ जाएगा 18, यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, 18 19 में 10 माइनस का 9 अपॉन में 360 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/40, कैंसिल किया 1/40। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है ना वो आ गई है 40, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 और x क्या था हमारा, टोटल टाइम ए, जो पाइप ए है टैंक को फिल करने में जितना टाइम ले गया हमने उसको x माना था, तो ये आ गया हमारा 40 आवर्स। इट मीन्स हैंस टाइम टेकन बाय ए alone to fill the tank is equal to 40 hours, तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है, अब तक हम क्या करते थे, तीनों का 1 घंटे का, तीनों का इकट्ठे का टाइम निकालते थे, है ना। तीनों पाइप मिलकर किसी भी टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा हम वो निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है, एक पाइप का टाइम हमें गिवन नहीं है तो हमने इसको मान लिया x, तो यहाँ पर तीनों का 1 घंटे का काम निकाल लिया। जो भी हमारा आउटलेट पाइप होगा उसके वर्क को हम माइनस में लिखेंगे, जो इनलेट पाइप होगा उसके वर्क को हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो हमने निकाल लिया तीनों का 1 घंटे का काम, ये हमने निकाल लिया। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों मिलकर पूरे टैंक को 360 आवर्स में फिल कर लेते हैं, राइट। अब मैं अगर उसका रेसिप्रोकल करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तीनों का 1 घंटे का काम, ये हमने निकाला है तीनों का 1 घंटे का काम और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया। क्वेश्चन में हमें 360 दिया था, उसका रेसिप्रोकल कर लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, सारी टर्म्स उधर ले गए, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आ गई। इसका मतलब पाइप ए जो है वो पूरे टैंक को फिल करने में 40 आवर्स लेगा, पूरे टैंक को फिल करने में 40 आवर्स लेगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।